सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत चली आई, यह जानते हुए भी कि भारत पाकिस्तान की सीमा को पार करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। यह जानते हुए भी कि उसे दुश्मन ठहराया जा सकता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। इसके बावजूद वो सरहदों को पार करके भारत आई। पुलिस, आर्मी सबको चकमा देकर वह ग्रेटर नोएडा के सचिन के साथ रहने लगी। सीमा जब पाकिस्तान से चली थी तो उसे ये पता था कि पड़ोसी मुल्क की पुलिस, एटीएस या आर्मी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा होगा कि यहाँ की माफिया भी उसके दुश्मन बन जाएंगे। जी हाँ, सीमा हैदर और सचिन के प्यार की शायद यह नई परीक्षा है। सीमा हैदर ने उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद गैंग को ही अपना एक तरह से दुश्मन बना लिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कई महीनों से फरार है, उसकी जिंदगी में सीमा हैदर ने एक अजीब सी मुश्किल खड़ी कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि सीमा को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो अतीक गैंग से पंगा ले बैठी। दरअसल इसकी शुरुआत सीमा के पाकिस्तान आने से पहले ही हो गई थी। सीमा अवैध तरीके से देश में प्रवेश करती है। सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में कदम रखा और वो चुपचाप सचिन मीणा के साथ उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर में आकर रहने लगी। बाद में जब ये खबर सामने आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। सवाल यही था कि एक लड़की कैसे नेपाल के बॉर्डर को पार कर भारत में घुस गई, कैसे इस लड़की ने सिक्योरिटी को धोखा दिया। इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बॉर्डर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जाने लगी। इसी दौरान नेपाल बॉर्डर के एक माफिया से अतीक गैंग की एक बड़ी डील होने वाली थी। दरअसल इस डील का खुलासा अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। विजय मिश्रा शाइस्ता परवीन के साथ नेपाल के इस माफिया की बैठक करवाने वाला था। लखनऊ में ये डील फाइनल होनी थी, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर सीमा हैदर की वजह से निगरानी काफी बढ़ा दी गई थी। नेपाल के इस माफिया के लिए भारत आना ऐसे में मुश्किल हो रहा था। 3 दिन तक अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा इस माफिया का लखनऊ में इंतजार करता रहा, लेकिन वो आ नहीं सका और 12 करोड़ की डील रद्द करनी पड़ी। इतना ही नहीं, विजय मिश्रा को इसी दौरान पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब दोनों को ही अब पैसों की कमी हो रही है। ये दोनों देवरानी जेठानी महीनों से पुलिस से भागती फिर रही हैं। शाइस्ता चाहती थी कि अतीक के बेनामी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए, लेकिन इस अवैध संपत्ति को भारत में कोई खरीदने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से नेपाल में डील हो पा रही थी और वो सीमा हैदर की वजह से कैंसिल हो गई। हालांकि इस मामले में ये खबरें भी सामने आई थी कि खुद शाइस्ता भी इस डील को करने पहुंच गई थी और अशरफ की पत्नी जैनब ही इस डील को अंजाम दे रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि जैनब इस पैसे का इस्तेमाल खुद अपने लिए करने वाली थी। खैर, वो तो अतीक गैंग का पारिवारिक झगड़ा है, लेकिन सीमा हैदर ने अनजाने में ही सही मगर अतीक गैंग से बड़ा पंगा ले लिया है। गैंग को झटका तो दे ही दिया है।